चौक के करीब तरीन में मौजूद हूँ। चाइना चौक पे शेलिंग हो रही है, वर्कर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पख्तूनों की एक बहुत बड़ी तादाद है, हमेशा की तरह इस मरतबा भी पख्तून आए हुए हैं। कहाँ से आए? मैं बलूचिस्तान से, जिला कराची का हूँ। ये जख्म कहाँ पे लगे? ये जो सुबह 5 बजे शेलिंग हो रहा है उधर, और सामने 3 दिन हो रहे हैं। हम पहला सामना करेंगे शेलिंग का भी। सुबह 5 बजे पे हम लगे हुए हैं जी। कपड़ों पे आप पे खून के निशानात, ये सब कुछ मतलब फुल तैयारी में है। हम तैयारी में, ये तो बहुत छोटी सा खाना है, सर भी देंगे खान के लिए, हमें ये नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। खान के लिए सर भी देंगे, क्या कहेंगे? सर जी मेरे आखिरी बयानात ये हैं, माइंड नहीं करना। मैं पंजाबियों से गुजारिश करता हूँ, ठीक है, ये कब तक पठान आपको गुलामियों से दूर कराएंगे? कब तक आपको पठान आजाद कराएंगे? कुछ पंजाबियों का भी हक बनता है, पंजाबी भी इस मुल्क के हकदार हैं, ठीक है। सारा पठान ही है, पठान आपको हर जीत हासिल करवाया, हर जंगे आपको हासिल करवाए। आप पंजाबियों का भी हक है, माइंड नहीं करना, निकलो घर से बाहर, वरना अपना गुलामी को मुकद्दर समझ लो। बादशाह खान के वो तारीखी अल्फाज के इनकलाब तब आएगा जब पंजाब जागेगा। ये तारीखी लीडर बादशाह खान के अल्फाज हैं। कहाँ से आए? बलूचिस्तान से। फायरिंग हो रही है यहाँ पे आप लोगों पे, क्या कहेंगे? बहुत फायरिंग हुई है। मैं खास कर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ से और ये आसिम मुनीर से, यार ये मुल्क हमारा नहीं है, अगर हमारा नहीं है तो आ जाओ, हमारा सब खत्म करो, बस ये जो है लोग बम्बार पे लगाओ। यार इस तरह तो नहीं चलता, मुल्क तो हमारा है, मुल्क तो हमारा है, अगर इस तरह तो नहीं। ये मुल्क बेचने वाला है, हम मुल्क बचाने वाला है। मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, ये मुल्क बेचने वाला है, बिल्कुल एयरपोर्ट सब कुछ बेचने वाला है, शुरू है ना, लेकिन हम लोग मुल्क बचाने वाला लोग हैं। ये कप्तान का दिया हुआ शऊर है कि बलूचिस्तान का शहरी भी ये कह रहा है मोटरवे बेची जा रही है, मुल्क बेचा जा रहा है और हम मुल्क बचाने आए। कहाँ से आए? नहीं बोलेंगे। कहाँ से आए? स्वाद से आए। कितने दिन जाएंगे? कब तक इमरान खान को रिहाई नहीं हुआ, इस टाइम इधर ही रहेंगे। स्वात में पीटीआई के साथ गद्दारी भी हुई है, महमूद खान दूसरे तीसरे, लेकिन वर्कर वहाँ पे मौजूद है। हम मुराद सईद का लोग है इंशाल्लाह। मुराद सईद को कितना मिस कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा। कब तक उन्हें क्या मशवरा देंगे, वापस आ जाए? अब इंशाल्लाह आ जाएंगे। इमरान खान को रिहा के बाद मुराद सईद भी आएंगे इंशाल्लाह। मुराद सईद के हल्के से खामोश है, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खामोश है। रात को डी चौक पे जो लाइव स्ट्रीम भी रोका गया था वो भी आप तक पहुंचाया था, और वजह एक ही है, ख्वातीन का अखवान भी यहाँ पे पहुंची हुई है, उनसे बात करेंगे यहाँ पे। क्योंकि कहाँ से आए? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान से आए, खालिद खान खुर्शीद साहब की क़यादत में, साबिक वज़ीर आला की क़यादत में आए। साबिक वज़ीर आला की क़यादत। देखिए हम ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की आखिरी काल थी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकलाब पसंद लोग डी चौक के करीब पहुंच गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मार्के को फतह करके इंशाअल्लाह ताला घर जाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 सादा मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की: इमरान खान साहब की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आईनी तरमीम की वापसी। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फस्ताई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी पर पुरअमन मुजाहिरीन पे जिस बेदर्दी से फोर्स इस्तेमाल कर रही है, जिसके हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आप पाकिस्तान की इन हालात पे आवाज उठाए। यहाँ न सोचने की आज़ादी है, यहाँ न बोलने की आज़ादी है, और न आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी जायज एहतजाज करने की इस मुल्क के अंदर आज़ादी है। और हम ये समझते हैं कि या इस करप्ट सिस्टम की मौत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मौत होगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बर्बरियत है। एक खुद साख्ता जमहूरी मुल्क कहते हैं, कौन सा जमहूरी मुल्क है जो फार्म 45 के तहत में जायज हुकूमत 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाई थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने इस मैंडेट को चुरा के ये कठपुतली लोग हम पे बिठाए हैं, और वफाकी वजीर दाखिला खुद इसका पता नहीं है कहां से आया है
न इलेक्ट होके आया है, न किसी हल्के से सेलेक्ट होके आया है, इलेक्शन के जरिए नहीं आया है। ये एस्टेब्लिशमेंट के पुजारी, एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार, ये यहाँ जाके सिक्योर फायरिंग कर रहे हैं। हमारे 3-4 कारकुन शहीद हो गए हैं। आप ये फायरिंग कर रहे हैं, एहतजाज आप कर रहे हैं, एहतजाज से ये मामला हल हो जाएगा? एहतजाज से मामला हल हो जाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से बाहर कोई नहीं निकला है। जब इनके जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, लोगों की सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो गया है, इसलिए शहादत देने के लिए लोग बस यहाँ पे आए, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए यहाँ आए लोग। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम लोग या जान देंगे या खान लेंगे। ये कल से एक ही बात कर रहे हैं, इनका एक ही मुतालबा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुतालबे हैं, इनका एक मुतालबा है खान की रिहाई। कहाँ से आए? हम पूर्णिया से बुनेर पीर बाबा। बुनेर भी उठाई हुई है, दाढ़ी भी रखी है। गाड़ी तो हम नमाज पढ़ते 5 टाइम, क्या नवाज शरीफ के वजह से 3 टाइम का नमाज। किस लिए आए हुए यहाँ पे? मतलब तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है? तंग हो गए इन लोगों से। तो आप लोग सब पंजाब को हमारा जलील किया है, हर एक सूबे को जलील किया है, लोगों को सड़कों पे घसीटा, सड़कों पे हमारा क्या नहीं किया इसने। लड़की औरतों को इज्जत नहीं है, ये कॉलेजों में लड़कियां भी इज्जत हो रहा है। ये कौन कर रहा है यार? ये कौन भी नहीं मुसलमान नहीं कर रहे, ये हिंदू की बात कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं खान साहब की रिहाई हो जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोगों को दुआएं हैं अल्लाह पाक उससे बचाएगा। मीडिया के लिए मैं सोशल मीडिया पे हम जो भी कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मैं अपने जो चैनल हैं पाकिस्तान के जितने भी तमाम चैनल हैं, इसमें बड़े चैनल भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आज आपके लिए भी ये एक तारीख रकम होने जा रही है कि अपना हिस्सा डाल ले, क्योंकि आपने टॉक शो और जो सारी चीज़ें करनी है आपके पास भी वक्त नहीं रहेगा। आज इस तहरीक में हमारा साथ दें, और जो ये कह रहे हैं कि हमारे पुलिस वालों पे हमने कभी भी वो नहीं की, ये जो झूठी खबरें फैला रहे हैं कि पुलिस पे वो हुआ, हमारे कारकुन 15 लोग यहाँ पे कारकुन हमारे मर गए और 57 जो है ना जख्मी है, उसकी कोई खबर नहीं दे रहा। ये कौन जख्मी कर रहा है, कौन फायरिंग कर रहा है? ये पुलिस को इन्होंने जो रबड़ की गोलियां दी हैं, अभी भी आपके ये जो फायरिंग हो रही है आप इसका खुद फैसला करें। हम खाली आते हैं, हमारे पास कोई असला, ये टीवियों पे बता रहे हैं कि इनके पास असला है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। मौसम नकवी के लिए एक पैगाम मेरा ये है कि आपने कहा था कि आईडी कार्ड आपके ब्लॉक करेंगे और आपको तालीमी या इस तरह मामलात में भी कोई दाखिला नहीं मिलेगा तालिब इल्मों को। तो मेरे एक पैगाम आपके लिए कि आपका ये आईडी कार्ड हमें नहीं चाहिए। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क एक आज़ाद रियासत इसलिए बनाई थी कि हम आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें, जी सकें, लेकिन आपने इस आईडी कार्ड को ब्लॉक करने की जो धमकी दी है इसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि इस पे जितनी सिमें आपने इंटरनेट बंद कर किया हुआ है। पाकिस्तान में रहेंगे बगैर आईडी कार्ड की इंशाल्लाह। हमें वो तालीम और डिग्रियां भी नहीं चाहिए जो पकोड़े तलने के काम आ रही हैं, ये भी आप ले लें। इमरान खान ने शऊर दिया है, ये शऊर आप मार दो या आप अपने सिस्टम को चलाओ। आप असला दिखा रहे थे, कौन सा असला है वो दिखाए। ये कह रहे हैं हमने गोलियां बंदूकें लाई है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए ये देखो। इसके ऊपर हमने कल 800-900 बुज़दिलों को ऐसे जर दिया था और ऐसे सलाम कर रहे थे, खान साहब को माफ करो, हमारे बंदे हो अपने बंदे दो। 800 पुलिस सबको टोपियां किसका उतारा, कारतूस कितने लाए साथ? कारतूस बहुत है, जेब भरा हुआ है, जेब भरा है। तो ये सब चीजें ना क्या करे यार, अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कितने बंदे मारे? बहुत मारे, कल इधर से मारते थे, इधर से ये कपड़ी जो उसका टोपी होता था, तो ये इलाका सबका जख्मी हो गया इंशाल्लाह। मतलब बंदूक नहीं ले गया, खाली ये पत्थर ले गया है। बंदूक ये चाचा का बंदूक, ये वो असला शो कर रहा है। ये बंदूक है, इसे वो मक्खी नहीं है, मक्खी जब वो मक्खी मारा जाता है तो वो नहीं मरता है। हम सब पुलिस वाले इसी को वो बंदूक कहते हैं, इसी को वो असला कहते हैं, ठीक है। पुलिस वाले इसी को असला कह रहे हैं, इसी को बंदूक कह रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ताज़ा तरीन अपडेट है जो डी चौक अभी पहुंचे हैं। हम इसलिए वर्कर